एक विवाद हुआ था। महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जानी थी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। वास्तविकता ये थी कि मुझे नहीं पता वो कैसे कैंसिल हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय ने वो परमिशन कैंसिल करी। एक दिन पहले वो परमिशन कैंसिल हुई। वाई भानु प्रताप सिंह इज वाइस प्रेसिडेंट, वाई नॉट प्रेसिडेंट? इंडिपेंडेंट की तो कोई ऐसी बात उठती नहीं है। बात रही वाइस प्रेसिडेंट की। विशेष जातियों को अध्यक्ष पद के लिए हमेशा ही टिकट दे दिया जाता है क्योंकि उनके पास संख्या बल है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। विद्यार्थी परिषद केवल एक छात्र संगठन नहीं, एक राष्ट्रीय आंदोलन है। और एक बहुत मजबूत छात्र नेता के रूप में वो उभर कर आए थे रविंदर सिंह जी भाटी। रविंदर सिंह जी भाटी को लेकर आपकी क्या राय? दिल्ली यूनिवर्सिटी को हमने सुना था, देखा था, उससे काफी अलग दिल्ली यूनिवर्सिटी देखने को मिली। युवा तो अपने आप में एक वायु है और जो 21वीं सदी का युवा है ये भारत को बदलने जा रहा है। सर, क्या उस प्रताप में महाराणा प्रताप जैसी लपट है? आज आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि राणा प्रताप का जो शौर्य है, जो बलिदान है, वो ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए, मैं गर्व से कहता हूँ कि हम महाराणा के वंशज हैं। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो कुछ चीजें इतनी अच्छी नहीं हो पाती। सर, एक पूर्व सैनिक के बेटे के पास इतनी महंगी गाड़ियां कहां से आ जाए? आप मोदी जी से प्रभावित है या आप राहुल गांधी जी से प्रभावित है? नमस्कार, मेरा नाम है हेमेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनफिल्टर्ड रियलिटीज। तो आज के हमारे मेहमान हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष भानु प्रताप जी। कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की होती है, लेकिन जब आज हम यहाँ आए और हम आपसे मिले और आपसे बात करी तो हमें वाकई लगा कि दिल्ली में दिल वालों की कोई कमी नहीं है। घर से हजारों किलोमीटर दूर इस दूसरे घर में सर हम आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ सर। आपके दर्शन हो गए और बढ़िया हो गए। आप सबका साथ है, प्यार है। सर, चुनाव जीतने के बाद थोड़ी जीवन में व्यस्तता आ गई है क्या? ये व्यस्तता तो काफी समय पहले से ही थी, जब से इस सफर का शुरुआत हुई, पर अभी कुछ जिम्मेवारियां आ गई हैं। को लेकर कार्य कर रहे हैं। किस प्रकार की जिम्मेदारियां? पहले भी जिम्मेदारियां हुआ करती होगी। पहले भी जिम्मेदारी थी, कुछ दायित्व बढ़ गए हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने जो इतना प्यार दिया है, उनके साथ जिम्मेवारी भी है और एक छात्र नेता के नाते पद का भार है। पद तो नहीं कहूंगा, ये दायित्व है एक। सर, आई विल स्ट्रेट कम टू द क्वेश्चन। व्हाई भानु प्रताप सिंह इज वाइस प्रेसिडेंट, व्हाई नॉट प्रेसिडेंट? सर, ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जितनी लीड आप लेकर आए 9-9.5 हजार की, उस लीड में आप अगर किसी और पार्टी से या आप इंडिपेंडेंट भी लड़ते तो भी आपके अध्यक्ष बनने के आसार थे। सर देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ जी, और किसी और पार्टी या इंडिपेंडेंट की तो कोई ऐसी बात उठती नहीं है। बात रही वाइस प्रेसिडेंट की, तो हम जो चुनाव लड़ते हैं, हम चुनाव किसी पद पर नहीं लड़ते हैं, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। विद्यार्थी परिषद को लगा कि वाइस प्रेसिडेंट पे हमें भानु प्रताप सिंह को लड़ाना चाहिए तो हम जीतेंगे, तो वो आदेश स्वीकार है। क्या आपको लगता है विद्यार्थी परिषद का ये फैसला गलत था? क्योंकि अगर भानु प्रताप सिंह को टिकट दी होती तो विद्यार्थी परिषद के पास आज एक मजबूत अध्यक्ष होता। देखिए, जो टिकट का समीकरण था वो एक समीकरण होता है, किस प्रकार से हम चारों सीट जीत सकते हैं। मैं पूरे पैनल में सबसे सीनियर था और जो व्यक्ति मेरे सामने लड़ रहे थे, जो NSY का पैनल था, ऐसा विद्यार्थी परिषद ने सोचा कि इस सीट पर भानु प्रताप सिंह हमें जीत दिलाएगा, तो इसलिए मुझे वाइस प्रेसिडेंट लड़ाया गया। और सर, एक चीज अक्सर देखी जाती है, ये मैं अपने स्तर पर व्यक्तिगत नहीं कहूंगा लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर देखी जाती है कि कुछ विशेष जातियों को अध्यक्ष पद के लिए हमेशा ही टिकट दे दिया जाता है क्योंकि उनके पास संख्या बल है। आपको ऐसा कुछ लगता है क्या कि संख्या ज्यादा होने के कारण कुछ विशेष जातियों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस बार इन सभी नेक्सस को तोड़ने का काम करा है। इन सभी मनी पावर्स को, मसल पावर्स को नकारा है। जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जीत कर आए हैं, उनको ऐसे 20,000 वोट्स मिली हैं, लगभग 20,000 वोट्स हैं जी। और मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने लगभग 25,000 वोट देकर मुझे दिलाई है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है और आने वाले समय में जरूर एक बदलाव दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में देखने को मिलेगा। सर, आपके शब्दों में एक शब्द था कि आपको 25,000 वोट मिले और जो अध्यक्ष थे उनको 20,000 वोट मिले जी। यही मेरा सवाल था सर कि अगर 25,000 वोट वाले व्यक्ति को अध्यक्ष का टिकट मिलता, क्योंकि जातिगत संख्या के आधार पर टिकट दिया गया, इसलिए भानु प्रताप सिंह को टिकट नहीं मिल पाए। क्या यह चीज हकीकत है? देखिए, हो सकता है कि एक दिल्ली विश्वविद्यालय की डेमोग्राफी ये हो सकती है जी। पर ABVP के अंदर ऐसा नहीं है।
और एबीवीपी जो मेरे सामने कैंडिडेट थे, वो ऐसा माना जा रहा था कि वो एक अच्छे कैंडिडेट थे और बहुत मजबूत कैंडिडेट थे एनएसयूआई की। तो एबीवीपी को लगा कि यहाँ हमें भानु प्रताप सिंह हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, तो भानु प्रताप सिंह को लड़ाना चाहिए। ओके तो इसलिए ये निर्णय लिया गया था। ओके। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं, आप उपाध्यक्ष है, और जिस शहर में आप रह रहे हैं दिल्ली, उसके अंदर सरकार है आम आदमी पार्टी की। क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार होने के नाते एबीवीपी के कार्यकर्ता के काम में कुछ दखलंदाजी होगी? देखिए, चाहे वो सरकार कोई भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे कोई नेशनल पार्टी हो, विद्यार्थी परिषद के कार्य में कोई अड़चन आ सकती है और वो ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकती है। विद्यार्थी परिषद केवल एक छात्र संगठन नहीं, एक राष्ट्रीय आंदोलन है जो तत्पर छात्र हितों के लिए कार्य कर रहा है। आपने एक बात कही कि विद्यार्थी परिषद के पास प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन वो टिकेगी नहीं। ये विद्यार्थी परिषद को ताकत कहां से मिल रही है सर? जो विद्यार्थी परिषद के लाखों कार्यकर्ता देश भर के अंदर कार्य कर रहे हैं, कैंपस के अंदर रहकर कार्य कर रहे हैं, ये उनकी ऊर्जा है। स्वामी विवेकानंद जी को हम अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनको प्रेरणा स्रोत मानते हम कार्य करते हैं। सर, आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया है, मुझे एक बात याद आई है। स्वामी विवेकानंद जी कहकर गए हैं कि युवा वह होता है जिसके हाथों में शक्ति, पांवों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। लेकिन आज के युवाओं के अंदर कुछ उलट चीजें देखने को मिल रही है। युवा के हाथ में शक्ति बहुत है लेकिन वो अपने अध्यक्ष को कंधे पर बिठाने में व्यर्थ चली जा रही है, और युवा के पांव में गति भी बहुत है सर, लेकिन वो अध्यक्ष की गाड़ी के पीछे पीछे व्यर्थ चली जा रही है। युवा के हृदय के सपने कुछ कम होते नजर आ रहे हैं और युवा की आंखों के सपने कुछ नम होते नजर आ रहे हैं। सर, आपके क्या विचार है? कि युवा के बारे में ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत होगा। युवा का उल्टा हम देखेंगे तो क्या है? वायु जी। युवा तो अपने आप में एक वायु है। हो सकता है आप किसी एक इंसिडेंट को लेकर ऐसा कह सकते हैं, पर जो 21वीं सदी का युवा है ये भारत को बदलने जा रहा है। और हम तो मानते हैं जो आज का युवा है वो आज का नागरिक है और आने वाले भारत का भविष्य है। और भारत का भविष्य किसी के आगे पीछे नहीं, सबको अपने पीछे लेके चलने वाला है। सर, मेरी इस बात को कहने के पीछे कारण यह भी रहता है ना कि आज भानु प्रताप सिंह अगर उपाध्यक्ष बन गए तो भानु प्रताप सिंह के पीछे लगने वाले 25,000 छात्र में से कम 5,000 छात्र उनकी रैलियों में सम्मिलित हुए होंगे। उन 5,000 छात्र की रैलियों में सम्मिलित होने का जो समय था वो तो व्यस्त हुआ होगा ना। देखिए, क्या है कि उन 25,000 छात्रों ने, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्रों ने भानु प्रताप सिंह के अंदर एक आस देखी, एक विश्वास जताया। उनका वो समय व्यर्थ नहीं हुआ, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक इतिहास बचाया। उन छात्रों ने सोचा कि हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक गरीब वर्ग का छात्र, एक पूर्व सैनिक का छात्र, पूर्व सैनिक का बेटा जब चुनाव लड़ रहा है तो उन्हें उनके साथ वहां कंधे से कंधे मिलाकर लड़ना चाहिए। सर, आपने कहा पूर्व सैनिक का बेटा। जी, आपके पिताजी मेरे सेना में पिताजी ने 18 वर्ष आर्मी में सेवा दी है। उसके बाद अभी जमींदारी कर रहे हैं। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ जी। और ऐसा दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के सहयोग से, एबीवीपी के सहयोग से आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष बना हूँ। सर, आप आज छात्र संघ अध्यक्ष है, लेकिन कभी आप छात्र भी हुआ करते थे। जी, छात्र से छात्र संघ अध्यक्ष के दौर के बीच में क्या क्या आपके साथ घटनाएं हुई और क्या उस दौर के अंदर आपके घर वालों का आपको पूर्णतः समर्थन था? देखिए, 2017 के अंदर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर मैंने दाखिला लिया। अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स में मेरी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई और उसी फर्स्ट ईयर में जब मैं कॉलेज कैंपस में घुस रहा था तो मैंने देखा कि कॉलेज कैंपस के अंदर ऐसे विशेष मुद्दे थे। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को हमने सुना था, देखा था, उससे काफ़ी अलग दिल्ली यूनिवर्सिटी देखने को मिली। तो फिर वो नॉन टीचिंग स्टाफ के आगे एक लंबी लाइन लगी देखना, किस प्रकार से स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन के गेट को थकथका रहे हैं। जब मैंने सोचा कि हाँ, इन छात्रों के लिए भी कुछ करना है, शुरू से कुछ सोच थी, कुछ विजन था लेके, पर उस समय मैं फर्स्ट ईयर में छात्र संघ चुनाव लड़ा और महासचिव पद पर चुनाव जीत कर आया। उसी वर्ष से एक स्टूडेंट एक्टिविज्म का पार्ट बन गया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का पार्ट बन गया। ऐसे विशेष मुद्दे सामने आए, पहले कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, फिर धीरे धीरे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, और पता नहीं लगा कब 7 वर्षों में छात्र के लिए संघर्ष करते 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 आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष बन गया हूँ। सर, आपका नाम भानु प्रताप सिंह है, आपके नाम में एक शब्द आता है प्रताप। जी, क्या उस प्रताप में महाराणा प्रताप जैसी लपट है जो आपको आगे प्रत्यक्ष राजनीति में ले जाकर इस भारत का एक मजबूत राजनेता आपको एक दिखा सकते हैं? देखिए, मैं गर्व से कहता हूँ कि हम महाराणा के वंशज हैं। अभी आगे की राजनीति तो पता नहीं, पर अभी जो मेरा गोल है वो सिर्फ ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने पूरे देश की रक्षा करी, पूरे देश के हितों का काम किया, उसी प्रकार
मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर प्रत्येक छात्र के लिए, हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए और हर धर्म के लिए कार्य करने जा रहा हूं। सर 7 वर्ष का जो आपका संघर्ष रहा है वो आप मानते हैं कि सफल है, लेकिन क्या अगर भानु प्रताप सिंह अध्यक्ष उपाध्यक्ष या कुछ नहीं बन पाते तो क्या आपको लगता है वो 7 या 8 वर्ष का जो संघर्ष होता वो सफल होता? देखिए, हम इसको एक दायित्व लेके काम करते हैं और मैंने बताया कि हम एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। हम साल के 365 दिन कॉलेज कैंपस के अंदर एक छात्र नेता के छात्र कार्यकर्ता के नाते कार्य करते हैं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये मौका दिया है तो इसमें हमारे काम करने की ऊर्जा और बढ़ेगी, कुछ पावर्स हमारे पास होंगी। हो सकता है अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो कुछ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हो पाती, पर आज जब मैं चुनाव लड़कर जीत कर आया हूँ तो मैं प्रत्येक छात्र को आश्वासन दिला रहा हूँ कि भानु प्रताप सिंह जो 7 साल संघर्ष करता आ रहा है वो आगे भी इसी पर का संघर्ष करता रहेगा। उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इनको लेकर कार्य करेगा। सर एक पूर्व सैनिक के बेटे के पास इतनी महंगी गाड़ियां कहां से आ जाती है? देखिए, मेरे पास तो कोई गाड़ी है ही नहीं जी। जैसे कि मैंने बताया, जो मैंने चुनाव लड़ा है ये छात्रों के सहयोग से चुनाव लड़ा है। मुझे खुद नहीं पता होता था जब मैं सुबह कैंपेनिंग में जाना हूँ मैं कौन सी गाड़ी में बैठूंगा। मेरे छात्र साथी जो थे, कुछ मित्र, कुछ पूर्व छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के, जिन्होंने देखा कि हाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कुछ बदलाव होने जा रहा है, ऐसे कुछ पूर्व एबीवीपी के कार्यकर्ता जिन्होंने मेरा सहयोग किया। मैं सुबह उठता था तो मुझे देखना पड़ता था कि कौन सी गाड़ी में बैठना है, तो खुद ही सभी साथियों ने, छात्रों ने, दोस्तों ने, मित्रों ने ये सब अवेलेबल। सर इस सहयोग को मैं धन बल का सहयोग भी मान सकता हूं? देखिए कि चुनाव में सब चीज़ें इस्तेमाल करी जाती हैं। हर प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय ने मेरा साथ दिया है, समर्थन दिया है, सहयोग किया है। सर आपने कहा कि चुनाव में हर प्रकार की चीजें यूज की जाती है। आप आज उपाध्यक्ष बन चुके हैं, आपके कार्यकाल में क्या आप ऐसा कुछ काम करेंगे कि अगले जब चुनाव हो रहे हो और आपके जूनियर्स जब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो वो धन बल या बाहुबल के बलबूते पर चुनाव ना लड़कर एक बेसिक मुद्दा हो उसके बल पर चुनाव लड़े? क्या आप अपने कार्यकाल में ऐसी कुछ चीजें करेंगे क्या? बिल्कुल। क्या है कि मेरी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए और इसको लेकर मैं कार्य करूंगा। जिस प्रकार छात्रों ने मेरा साथ दिया, आने वाले समय में जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, जो भी विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट होंगे, उनका मैं समर्थन करूंगा। जिस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस बार मनी पावर, मसल पावर को नकारा है, आने वाले समय में मैं और मुद्दे ऐसे उठाऊंगा और कार्य ऐसे करूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो। सर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं, वर्तमान में आप लॉ के स्टूडेंट हैं, लेकिन आप भूतकाल में साइकोलॉजी के एक स्टूडेंट रहे। क्या आपका ऐसा मानना है एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट, जब आप कैंपेनिंग करने जाते हैं छात्रों के बीच में, तब आप उनके माइंड को पढ़कर उनको कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है, ये चीज आप वहां से निकाल लेते? देखिए क्या है कि मैंने किसी का माइंड को डाइवर्ट नहीं करा, किसी के ब्रेन वॉश को काम नहीं करा। मैंने सिर्फ 7 साल में जो मैंने किया है, जो हमारा मैनिफेस्टो है और किस प्रकार मैं कार्य करने जा रहा हूँ, जो मेरा विजन था, उसको लेकर मैंने प्रचार किया है, प्रसार किया है। वो मैंने स्टूडेंट्स के बीच जाकर बताया है और स्टूडेंट्स ने उस सबसे प्रभावित होकर, उस मेरी यात्रा को देखकर मुझे वोट दिया है। कुछ तो फायदा होता होगा ना एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट? साइकोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जी, जो सिर्फ एक शिक्षा नहीं, आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ही सस्टेनेबल और स्टेबल बनाता है। सर शिक्षा की जहां बात चल रही है, साइकोलॉजी के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या आपकी राय है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत देश के अंदर एक्सेप्टेबल हो चुका है जी, और छात्रों के जीवन में बहुत ही प्रभावशाली साबित हो रहा है। किस प्रकार से छात्र जो अपने पीएचडी स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जो रिसर्च के स्कॉलर्स हैं, जो सब्जेक्ट्स में, उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी यूजफुल साबित हो रहा है। सर इस शिक्षा की बात को मैं आगे ले जाते हुए एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। जो आज का स्टूडेंट है, आपका जूनियर है, वो आपसे आज एक राय मांगने आता है कि भानु भैया मेरे को डिग्री लेना जरूरी है या मेरे पास स्किल है तो मेरा काम हो जाएगा? क्या है कि 21वीं सदी में जब हम इस भारत देश के बदलाव को देख रहे हैं, तब डिग्री के साथ साथ इस छात्र के अंदर, इस युवा के अंदर स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। स्किल्स के साथ साथ जो नए नए सेटअप्स हो रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, इनको लेकर छात्र को जागरूक होना चाहिए। एक सवाल मैं इसके अंदर अपडेट करना चाहूँगा,
कोई ऐसा छात्र है, एज्यूम करिए, जो कॉलेज कर रहा है और 3 साल उसके हो चुके हैं, 4 साल की कॉलेज है, वो अपनी कॉलेज को ड्रॉप आउट कर देता है और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर चला जाता है, तो क्या उसको इस कदम के लिए बहुत बार सोचना चाहिए, या फिर आपकी क्या राय है इसके बारे में कि कॉलेज ड्रॉप आउट कर देना एक बहुत छोटा फैसला तो नहीं है? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप 21वीं सदी में बहुत अच्छी साबित हो रही है और हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में किस प्रकार से जो युवा है वो उसकी तरफ मोल्ड हो रहा है। पर कॉलेज ड्रॉप आउट करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। हम साथ साथ कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ये मेरा प्रत्येक छात्र से आग्रह है कि हम अपने स्किल्स को, अपने इंटरेस्ट को, अपने हॉबीज़ को साथ में रखते हुए किस प्रकार से जो कॉलेज एक्टिविज्म है, कॉलेज लाइफ है, उसको भी साथ लेकर कैसे चलेंगे, ये मैं आपसे भी इस आग्रह करता हूँ। सर, दिल्ली विश्वविद्यालय जो है देश की राजधानी के अंदर है, तो एक राजधानी के अंदर जब छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये छात्र संघ चुनाव संपूर्ण भारत के अंदर एक मार्गदर्शन का काम करते हैं सारे विश्वविद्यालयों के अंदर? देखिए, जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव है, केवल भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा चुनाव है और ये चुनाव पॉलिटिक्स के अंदर भी एक बहुत बड़ा योगदान रखता है। एक पूरे देश में जो एक हवा है, एक पॉलिटिक्स का जो माहौल है, उसको बदलने का काम करता है। सर, आपके कार्यकाल के आप क्या एम्स लेकर चलते हैं? व्हाट आर योर एम्स एंड विजन? देखिए, मैं जो पिछले 7 वर्षों में कार्य कर रहा हूँ, एक विजन लेके कार्य कर रहा था जी। किस प्रकार मुझ जैसे जो प्रवासी छात्र हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, तो उनको जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि हॉस्टल्स, मेरी मांग रही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर न्यू हॉस्टल बिल्डिंग्स बननी चाहिए और जो हॉस्टल एलोकेशन सिस्टम है, उस सेंट्रल हॉस्टल एलोकेशन सिस्टम एक अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। किस प्रकार जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो उसके बाद जो छात्र की जो प्लेसमेंट है, वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेवल पर एक प्लेसमेंट सेल प्रॉपरली कैसे वर्क करे जी। और यूनिवर्सिटी को किस प्रकार से नई नई कंपनीज, नई नई एमएनसीज किस प्रकार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आम छात्रों को प्लेसमेंट कैसे मिले। जी। उसके साथ जो छात्र यहाँ पढ़ने आता है, वो जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को साथ में लेकर एक दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार की भावना को साथ में लेकर कार्य करे, ये मैं करने जा रहा हूँ। और क्या यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ चुनाव की जरूरत भी है? क्या चुनाव बंद हो जाए तो काम अटक जाएंगे कुछ? नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव और किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ चुनाव होना बहुत ही जरूरी। जिस प्रकार देश के अंदर चुनाव जरूरी है, उसी प्रकार विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव होने जरूरी है। और क्या हो अगर छात्र संघ चुनाव ना हो? देखिए, क्या है कि जो छात्र नेता का काम होता है, जी। समस्या सबको पता होती है, पर उस समस्या का समाधान कैसे होगा वो एक छात्र नेता करता है। किस प्रकार कॉलेज प्रशासन से लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन किस प्रकार से बात मानेगा, वो एक छात्र नेता करता है। किस प्रकार से वो प्रशासन छात्र नेता के आगे झुकेगा, वो प्रशासन को पता है। एक आंदोलन किस प्रकार से चलने वाला है, वो एक छात्र नेता का काम होता है। ओके सर, छात्र राजनीति के अंदर आपके आदर्श कौन रहे हैं? देखिए, छात्र राजनीति नहीं, पर हाँ, छात्र एक्टिविज्म, एक छात्र कार्यकर्ता कहते हैं, मैं स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हुए कार्य कर रहा हूँ। सर, वर्तमान के अंदर जो अध्यक्ष रहे, उनके अंदर अगर मैं एक नाम जानना चाहूँ, छात्र राजनीति के अंदर आपके आदर्श क्या? जो वर्तमान दूसू अध्यक्ष हैं, वर्तमान दूसू मान लीजिए या संपूर्ण भारत मान लीजिए, जो अध्यक्ष रहे हैं उनमें कुछ एक नाम देखिए, अच्छा है, काफ़ी लोग अच्छा काम कर रहे हैं जी, वो सराहनीय है, ऐसा कोई विशेष नहीं है, पर हाँ, जो अच्छा काम कर रहा है उसको मैं आदर्श मान सकता हूँ अपना। सर, मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान की माटी में एक बहुत मजबूत हमारे पास नेता है, वर्तमान में वो विधायक है और एक बहुत मजबूत छात्र नेता के रूप में वो उभर कर आए थे, रविंदर सिंह जी भाटी। रविंदर सिंह जी भाटी को लेकर आपकी क्या राय है सर? देखिए, अच्छा है, उन्होंने छात्र संघ चुनाव लड़ा, एक मजबूत चुनाव लड़ा और राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर युवाओं की भूमिका कैसे बढ़ेगी उसको लेके कार्य किया। मैंने काफ़ी सुना है उनके बारे में और किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। आपके उनसे व्यक्तिगत संबंध है? नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, पर हाँ, ऐसा छात्र कार्यकर्ता, एक छात्र नेता के नाते अच्छा है, वो छात्रों के लिए उन्होंने काम किया है, विश्वविद्यालय में उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन करे हैं, वो अच्छा है। सर, चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमने देखा आप कार के अंदर बैठे थे और आपको एक वीडियो कॉल आता है, सामने धनंजय सिंह जी आपके साथ फोन पर होते हैं। क्या संबंध है सर आपके धनंजय सिंह जी के साथ? मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। मैं छात्र संघ चुनाव लड़ रहा था तो मैंने कभी भी किसी क्षेत्रवाद को लेकर, जातिवाद को लेकर बात ही नहीं करी। जी।
जो पूर्वांचल के छात्र थे उनकी बात हमेशा मैंने मजबूती से उठाई। तो कहीं से उनके पास मैसेज गया कि पूर्वांचल के कोई आवाज़ उठाने आया है, तो उनका मेरे पास फ़ोन आता है, मेरी उनसे बात होती है काफ़ी देर, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से चीज़ें करनी है, क्या अच्छा हो सकता है। तो मैंने भी उनका आभार व्यक्त किया कि उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, अपना साथ देने का पूरा वादा किया। सर, राजपूत समाज से आप आते हैं, क्या आपको गर्व है राजपूत होने पर? बिल्कुल, मैं गर्व करता हूँ कि मैं उस कुल में पैदा हुआ हूँ जहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया है। एक विवाद हुआ था, महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जानी थी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, और उस जयंती के एक दिन पहले ऐसा कहा जाता है कि भाजपा द्वारा उस जयंती के कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाता। उस जयंती के अंदर राजस्थान से चलकर रविंदर सिंह भाटी, प्रताप सिंह खाचरियावास, ब्रिगेडियर भूपेश हाडा समेत कई बड़े नाम आने थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। और वहां पर एक आंदोलन हुआ, जयंती की जगह पर वहां पर एक आंदोलन हुआ, और भानु प्रताप सिंह जी से वहां उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो उनके पक्ष में कुछ बोले। तो शायद आप नहीं बोले वहां पर, तो लोग आपसे आज भी नाराज हैं। जब मैंने ट्विटर पर आज पोस्ट डाली तो लोगों की नाराजगी सामने नजर आई, तो उसको लेकर आप उस नाराजगी को दूर करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन लोगों को वास्तविकता पता है उसकी, जी, वो मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं है, और उसका प्रभाव मुझे चुनाव में दिखा। सब लोगों ने बढ़ चढ़कर मेरा साथ दिया। सर, मैं वास्तविकता जानना चाहूंगा। वास्तविकता ये थी कि मुझे नहीं पता वो कैसे कैंसिल हुई, पर हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय ने वो परमिशन कैंसिल करी। एक दिन पहले वो परमिशन कैंसिल हुई, कुछ प्रोसेस था, शायद वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ हो, वो कैंसिल करी। पर उसके बाद डंके की चोट पर उस आर्ट्स फैकल्टी प्रांगण में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण हुआ। वहाँ सभी लोग एकत्रित हुए, उनका स्वागत किया गया, और एक साथ एक शोभा यात्रा निकाली गई। जी, पर कुछ लोगों ने, कुछ अलग विचारधारा के लोगों ने समाज से ऊपर हटकर महाराणा प्रताप को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने उस कार्यक्रम को खराब करने का काम किया। वो और उनमें उन लोगों को आज आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि राणा प्रताप का जो शौर्य है, जो बलिदान है, वो ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले समय में उसी ऊर्जा से, उसी प्रांगण के अंदर महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। जो वो कुछ लोग थे, क्या वो आपके ही विश्वविद्यालय के छात्र थे? नहीं, मैं उनसे परिचित नहीं हूं। जी, मुझे बाद में पता लगा जब उसकी समीक्षा हुई, जो उस कमेटी में जो लोग थे, जो आयोजन कर रहे थे, उनके साथ मैं बैठा। उन लोगों ने बताया कि कहाँ कहाँ समस्याएं आई, क्या क्या चीज़ें हुई थी। मैं उस समय यूनिवर्सिटी में नहीं था। जी, मेरे घर में किसी का निधन हो गया था, तो मैं 5 तारीख को यूनिवर्सिटी पहुंचा था। 7 तारीख का कुछ वो कार्यक्रम था, जी, तो मैंने उसमें पूरी कोऑर्डिनेशन रखी, और जो उस यूनिवर्सिटी को कार्यक्रम वो करवा रहे थे, उन सब से मेरी बातचीत हुई, उन सब के साथ मैं रहा। और वो लोग आज भी सिर्फ यही कहते हैं कि भानु प्रताप सिंह सिर्फ एक ऐसा शख्स था जो उस समय हमारे साथ खड़ा हुआ। राजनीति से ऊपर उठकर, किसी विचारधारा पार्टी से ऊपर उठकर भानु प्रताप सिंह हमारे साथ खड़ा था। जी। सर, एक लास्ट में एक कंपैरिजन क्वेश्चन इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा। अगर आप कंपेयर करें तो क्या आप गांधी जी की विचारधारा के सम्मान करते हैं या भगत सिंह जी की विचारधारा का सम्मान करते हैं? देखिए, मैं दोनों को सम्मान करता हूँ। जहाँ गांधी जी के विचारों की जरूरत है और मैं गांधी जी के विचारों को लेकर चलता हूँ, और जहाँ ये विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी मांग मनवाने की जरूरत है, वहाँ मैं भगत सिंह के विचारों को लेकर आगे चलता हूँ। जी, आप मोदी जी से प्रभावित है या आप राहुल गांधी जी से प्रभावित है? ये तो शायद क्वेश्चन ही गलत पूछा है आपने। मोदी जी को मैं हमेशा मानता क्या हूँ। कमी है सर राहुल गांधी में ऐसी? देखिए, जो लोग कभी ग्राउंड पर नहीं रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा करी सर उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा उनको पता आपने कैसे करी उन्होंने? बताइए सर थोड़ा। देखिए, क्या है कि जो लोग कहते हैं कि हमने इस देश पर 70 साल राज किया है, जी, क्या है कि भारत पे राज तो मुगल आक्रांता ही नहीं कर पाए, तो ये लोग क्या करेंगे? जी, ठीक है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, इस पर राज करना कहना ही गलत है। और बात रही मोदी जी की, मोदी जी किस प्रकार से, आप देख सकते हैं 2014 के बाद से भारत किस प्रकार फिर से विश्वगुरु बन रहा है, इसको लेकर कार्य कर रहे हैं। उन लोगों ने भारत को हमेशा से लूटने का काम किया है, भारत किस प्रकार से कमजोर हो उसका काम किया है, और किस प्रकार से अखंड भारत को खंडित किया है, वो आप सब आपने देखा है। जी। सर, दिल्ली के चुनाव आने वाले विधानसभा के, आप मोदी जी को चुनेंगे या अरविंद केजरीवाल जी को चुनेंगे? देखिए, मैं उनको चुनूंगा जो छात्रों की आवाज़ को, जो युवाओं को साथ लेकर चलें, जो नेशन फर्स्ट की बात करें, जो राष्ट्र सर्वप्रथम की बात करें, और किस प्रकार आने वाले
भविष्य में युवाओं का रोल रहने वाला है उसकी बात करें। सर, एक छात्र का आपने जिक्र किया। पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाया है दिल्ली के अंदर। आप दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली रहते हैं आप, क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को शिक्षा के लिए कम से कम चुना जाना चाहिए? देखिए, प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्होंने जो भी करा है जी। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के उन कॉलेजों की हालत देखिए जो दिल्ली सरकार रन करती है, उन स्कूल्स को देखिए जो दिल्ली सरकार रन करती है, उनकी हालत जर्जर है। एक मोहल्ला क्लिनिक के नाम से पूरे दिल्ली में प्रचार प्रसार कर दिया, और शायद जिस खर्चे में मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुले होंगे उससे ज़्यादा खर्चा उन्होंने पोस्टर्स होर्डिंग पे कर दिया। आप जाके देखें उन क्लस्टर एरियाज में जिसमें सिर्फ वोट्स के लिए वो मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, आज वो बंद पड़े हैं। सर, हम तो टीवी के अंदर और न्यूज में देखते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल देखने को नजर आते हैं हमें। देखिए, कोई एक दो स्कूल वगैरह से बनाया है जी। तो उससे सारी चीज़ चेंज नहीं हो जाती है। सिर्फ वोट्स के लिए वो जो फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सर, इसी क्वेश्चन के साथ हम समाप्ति करेंगे अपने पॉडकास्ट की, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पधारे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।